हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास होगी ट्रायंगल की नेक्स्ट क्लास होगी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया था पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। टाइम नहीं वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। इन फिगर PS इज अ मीडियन एंड QL एंड RM आर परपेंडिकुलर। तो बच्चों, ये आपका हो गया PQR, एक फिगर दे रखा है। ठीक है, एक ट्रायंगल है PQR, जिसमें आपको कह रखा है कि PS इज अ मीडियन। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये PS है। ठीक है, ये मीडियन है। मीडियन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि मीडियन ना, जो भी नीचे ये साइड होती है ना, जैसे कि ये QR है ना, इस साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, मीडियंस कहीं भी रहेगी। मैंने आपको पहली क्लास से ही बताया था कि देखिए बच्चों, ये एक ट्राइंगल होता है। ठीक है, और यहाँ से एक मीडियन यहाँ से अगर ड्रॉ होती है ना, तो ये वाली जो साइड है ना बच्चों, देखिए ABC, तो ये वाली साइड्स को ना दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सपोज दैट ये टोटल 20 है ना, तो ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन का काम यही होता है कि ये जो सामने वाली जो साइड है ना, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और जो ये एंगल होता है ना, ये भी इक्वल होता है। ठीक है, इसे एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इसका आगे बहुत ज्यादा यूज है। ये चीज समझ में आएगा तभी आप आगे क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, हर एक चीज को हर एक छोटी छोटी चीज को हम समझते चलेंगे, ताकि आपको बाद में कभी प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे PS एक मीडियन है। यहाँ पे देखिए PS, ये देखिए ये पार्ट्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन भी बनाया गया है। ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, इतना समझ आया। चलते नेक्स्ट। यहाँ पे QL एंड RM आर परपेंडिकुलर। ये देखिए PQR पे देखिए, ये QL एक परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे RM, देखिए RM ये भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया आपके क्वेश्चन में, ड्रॉन फ्रॉम Q एंड R रेस्पेक्टिवली। देखिए ये QR पे ये इसी चीज को बोला है कि ये QL एंड RM आर परपेंडिकुलर, ड्रॉन फ्रॉम Q एंड R रेस्पेक्टिवली। ठीक है, QR पे जो है कि 90 डिग्री का जो है कि एंगल बना रहे हैं। ठीक है, QL और RM। ठीक है, ऑन PS एंड PS प्रोड्यूस्ड ऑन PS एंड PS प्रोड्यूस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PS पे जो है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए ये PS है पूरा। ठीक है, PS को यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है बच्चों, तो यहाँ से RM भी इस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देता है। ये PM आपका प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, इसी PS को बढ़ाया गया है ताकि ये जो है RM इस पे आपका 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो सके। यही चीज यहाँ पे बोला गया। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट QL इज इक्वल टू RM। बच्चों देखो, ये आपका होगा QL इज इक्वल टू RM, यानी कि ये साइड्स इस साइड्स के इक्वल है कि नहीं, यही चीज हमें यहाँ पे प्रूव करना है, और कुछ भी नहीं करना है। जैसा कि हमने अभी आप जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने पहले दो ट्राइंगल निकालना सीखा था, और दो ट्राइंगल निकाल के उसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे। तो बच्चों यहाँ पे भी वही चीजें करनी है और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है बच्चों, जिस किसी भी ट्राइंगल में एक आपका अगर जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है, तो वो बच्चों आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ये, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये। ठीक है, तो यहाँ से हम बच्चों कह सकते हैं, यहाँ से हम क्या हमें प्रूफ क्या करना है, सॉल्यूशन टू प्रूव QL इज इक्वल टू RM, ये हमें प्रूव करना है। और आपका गिवन क्या है बच्चों, गिवन है QS इज इक्वल टू SR, QS इज इक्वल टू SR, ये आपका गिवन है। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, यार यहाँ पे आपका मीडियन है, तो मीडियन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये आपका गिवन है। यहाँ पे आप कह सकते हैं QS इज इक्वल टू SR। ठीक है, QS इज इक्वल टू SR, मैंने वही चीज लिखी है। ठीक है, और यहाँ पे आपका दो परपेंडिकुलर भी दे रखा है, QL इज इक्वल एंड RM। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं बच्चों। तो अब यहाँ से देखिए बच्चों, आपको ये देखना है कि कौन सा दो ट्राइंगल है जिसे हम प्रूव कर सकते हैं कि वो आपका जो है कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए हम देखते हैं बच्चों, QLS, यहाँ से ये बच्चों देखिए, ये देखिए QLS एक ट्राइंगल हम ये ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले सकते हैं बच्चों, हम ले सकते हैं RMS एंड QLS, दो ट्राइंगल हम ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, यही दो ट्राइंगल ले सकते हैं। और बच्चों यहाँ से एक चीज समझिए आप बच्चों, ये देखिए एक लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो एकदम स्ट्रेट लाइन है, उस पे आपका एक यहाँ पे इतना ये जो है कि 90 डिग्री का एंगल दे रखा है,
तो बच्चों आप तो ये भी कह सकते हैं ना कि इधर जो दूसरा एंगल है ये भी तो 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि हमने पहली क्लास में सीखा था बच्चों कि किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा जो होता है ना ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसे अगर हम हाफ कर देंगे बच्चों तो ये 90 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, ये टोटल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बच्चों यही चीज है ना, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री, ठीक है। ये हम अपने से कह सकते हैं, यहाँ पे आपका गिवन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने से इसे कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो स्ट्रेट लाइन पे दूसरा वाला भी 90 डिग्री हो। और बच्चों मैंने आपको पहली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया कि वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, ये देखिए बच्चों वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, जैसे कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। तो ये देखिए यहाँ पे आपका वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे हो रहा है, देखिए ये देखिए ये क्रॉस ये क्रॉस, तो बच्चों आप कह सकते हैं कि ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब ये चीजें हमें मिल गई ना, तो बच्चों आप आसानी से ये QLS को और RMS को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। चलिए कैसे दिखाता हूं मैं आपको। तो हमारे पास प्रूफ क्या है बच्चों, प्रूफ है हमारे पास ट्राइंगल है QLS ट्राइंगल, ऐसे कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये 90 डिग्री है बच्चों, ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। हम कह सकते हैं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल QLS एंड राइट एंगल ट्राइंगल RMS, राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों RMS, ठीक है। मार्कर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये प्रूफ है, दो आपको ट्राइंगल आपको यहाँ पे मिल चुके हैं जो कि दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर हम इसे प्रूफ करते हैं पहले। तो देखिए पहले बच्चों QLS में कौन सी साइड दो इक्वल है, देखिए ये QS और SR इक्वल है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि QS इज इक्वल टू SR, ठीक है। तो बच्चों एक तो साइड दोनों ट्राइंगल में एक एक साइड तो इक्वल मिल गई। अब हम या तो तीनों साइड्स को इक्वल बना ले, या दो साइड्स एक एंगल इक्वल हो जाए, या एक साइड दो एंगल इक्वल हो जाए, या तीनों ही साइड से इक्वल हो जाए, या तीनों ही एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है। टोटल मैंने 5 क्राइटेरिया आपको बताया था। तो यहाँ पे आप देखिए कि दूसरा क्या है कि QLS एंड SMR या RMS, देखिए एंगल इक्वल है कि नहीं, देखिए एंगल QLS इज इक्वल टू एंगल QLS इज इक्वल टू RMS इज इक्वल टू RMS, ठीक है बच्चों। ये देखिए QLS 90 डिग्री, RMS 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है कि नहीं, ठीक है, बिल्कुल इक्वल होगा। फिर देखिए बच्चों दूसरा जो है कि आपका एंगल क्या कौन सा है, देखिए QSL एंड MSR, देखिए ये वाला एंगल भी तो इक्वल है ना, वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एंगल QSL इज इक्वल टू एंगल एंगल RSM, ये देखिए QSL, देखिए QSL RSM, देखिए RSM। जब कभी भी बीच वाला ये जो नंबर होता है ना, बीच वाला जो अल्फाबेट होता है ना बच्चों, इसी एंगल की बात करते हैं। अगर हम कभी भी ऐसे निकलना एंगल QLS, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ एंगल L की, एंगल RMS इसका मतलब बीच में कौन सा है M, तो मैं बात कर रहा हूँ एंगल M की, ये वाला एंगल। यहाँ पे देखिए बिल्कुल वैसे ही एंगल QSL, तो S कौन सा है, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल RSM, तो S कौन सा है, ये वाला एंगल, ये कॉमन एंगल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों क्राइटेरिया हमारा कौन सा बना, ये देखिए पहला क्राइटेरिया क्या है हमारा, साइड, दूसरा क्या है एंगल, तीसरा क्या है एंगल। देखिए साइड एंगल के क्राइटेरिया से बच्चों ये आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां से आप कह सकते हैं बच्चों, इसे मैं इरेज कर देता हूं कि ट्राइंगल QLS कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RMS। अब हमें प्रूफ क्या करना था, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ना बच्चों, तो बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो यहां से अब कह सकते हैं हम कि QL इज इक्वल टू RM, ठीक है। QL इज इक्वल टू RM यहां से कह सकते हैं, क्योंकि हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ QL इज इक्वल टू RM, हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17 है ABCD इज अ पैरेललोग्राम
बच्चों यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम दिया रखा है, ठीक है। पैरेललोग्राम की का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों कि पैरेललोग्राम की जो साइड्स है ना वो जो कि इक्वल होती है, जैसे कि पैरेलल, जैसे कि दो लाइन पैरेलल होती है ना बच्चों, देखिए ये एक लाइन हो गई, दूसरी ये, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है। अगर मैं कहूं कि ये एक लाइन और ये एक लाइन, तो बच्चों देखिए ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। और पैरेललोग्राम की जो खास बात ये होती है ना बच्चों की ये वाली साइड जो एक दूसरे के पैरेलल है ना ये इक्वल्स होती है, ठीक है। देखिए ये वाली साइड्स इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड्स इसके इक्वल होती है। तो यही पैरेललोग्राम का जो है कि आपका डेफिनेशन होता है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की जो साइड्स है वो इक्वल होती है। ये वाली साइड के सामने ये वाली साइड इज इक्वल, ये वाली साइड के सामने ये वाली साइड इक्वल, ठीक है। चलिए इतना समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। द साइड्स AB AD आर प्रोड्यूस्ड, देखिए ये आपके साइड से AB, ठीक है, एंड AD, ये AB हो गई ये AD हो गई, आर प्रोड्यूस्ड टू E एंड F। देखिए बच्चों AB को प्रोड्यूस किया जाता है E तक और AD को प्रोड्यूस किया जाता है F तक, ठीक है बच्चों। चलिए प्रोड्यूस करते हैं, पहले करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो AB को प्रोड्यूस करते हैं E तक, ये A है, ये AB है बच्चों, ठीक है। अब इसको हम प्रोड्यूस करते हैं E तक, A यहां तक, ठीक है। ये आपका समझ लो बच्चों हो गया E, ठीक है, एंड AD आर प्रोड्यूस टू F, ठीक है। चलिए F तक AD को प्रोड्यूस करते हैं F तक, तो यहां से हम AD को उठाएंगे और F तक लेके चलेंगे बच्चों। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ये मान लीजिए F हो गया बच्चों। थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा तो आप काम चला लीजिएगा, वो बिल्कुल सीधा नहीं हो पाएगा हाथ से। और बच्चों हम इसे अगर यहाँ से कंस्ट्रक्ट करके इसे हम अगर यहाँ से बच्चों लिंक कर दें तो आप देख सकते हैं ये एक पूरा एक बड़ा एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है ना। और इसको हम कहेंगे F, इसको कहेंगे E, ठीक है। सो दैट AB इज इक्वल टू BE, ये बच्चों देखिए ये AB इज इक्वल टू BE। बच्चों ये वाली साइड्स यहाँ पे दे रखा है कि ये वाली साइड्स इसके इक्वल है, ठीक है। एंड AD इज इक्वल टू DF, यहाँ पे दे रखा है AD इज इक्वल टू DF, देखिए AD इज इक्वल टू DF, तो बच्चों ये वाली साइड्स इसके इक्वल दे रखी है, ठीक है। प्रूव दैट ट्राइंगल BEC, ट्राइंगल BEC, अब देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए हमने इसे कंस्ट्रक्ट करके इसे जॉइन कर दिया तो ये एक ट्राइंगल बन गया है, दूसरा ट्राइंगल ये बन गया। यहाँ पे दे रखा है कि ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल DCF आर कॉन्ग्रुएंट। यही बच्चों हमें प्रूफ करना है कि ये वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है ना BEC और ये FDC, इन दोनों ट्राइंगल को हमें प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, हमें अभी तक तो यही करते आ रहे थे, हम बस कॉन्ग्रुएंट ही प्रूफ करना है इसे, और तो कुछ करना नहीं है। तो चलिए फटाफट से कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले बच्चों ये कौन कौन सी चीज, पहले कौन सा दोनों ट्राइंगल आपको लेना है, ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल FDC। और ये वाली बात हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये वाली साइड्स इक्वल है तो ये इसके इक्वल ये वाली साइड्स भी होगी ना, ठीक है। तो और ये वाली साइड्स इक्वल ये वाली साइड्स होगी, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन लेते हैं फटाक से और लिखते हैं इन ट्राइंगल BEC, ऊपर दे रखा है बच्चों BEC एंड ट्राइंगल DCF, ठीक है बच्चों, ओके। चलिए देख लेते हैं कौन से साइड्स इक्वल है और कौन से एंगल इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो चलिए लिख लेते हैं। और बच्चों ये भी ध्यान देना कि पैरेललोग्राम में जो है कि ये साइड्स जो है 90 डिग्री के इक्वल होती है, ठीक है। ये वाली 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा बच्चों, और ये भी 90 डिग्री होगा, और टोटल मिला के इनका सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम को हिंदी में बच्चों समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है, हिंदी में ही बता दे रहा हूं आपको। तो चलिए लिखते हैं पहले, देखिए इस वाले ट्राइंगल में कौन सा साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि साइड BE इज इक्वल टू साइड DC। ये देखिए बच्चों
ये इसके इक्वल है, तो बच्चों ये वाली साइड इसके इक्वल है कि नहीं, है ना, और ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड दे रखा है यहाँ पे आपका पहले से देखा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका गिवन है कि BE इज इक्वल टू AB है, लेकिन यहाँ पे हमें ये दोनों ट्राइंगल है तो BE इज इक्वल टू DC हम कह सकते हैं कि नहीं, ऐसे कह सकते हैं कि BE इज इक्वल टू DC। ठीक है बच्चों, समझिए ध्यान से देखिए, ठीक है, ये वाली साइड्स की इक्वल है ये वाली साइड, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे दे रखा है कि AB के इक्वल है BE, देखिए यहाँ पे दे रखा है AB के इक्वल है, तो ये वाली साइड की ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाली साइड के इक्वल, तो ये वाली साइड भी हो जाएगी ना बच्चों, क्योंकि ये इक्वल है तो ये इसके इक्वल है। ठीक है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, तो B इज इक्वल टू DC हो गया, देखिए BE इज इक्वल टू DC हो गया। ठीक है, अब दूसरी साइड्स को हमें कौन सा प्रूव करना है, ये देखिए, देखिए बच्चों इस वाली साइड AD, ये देखिए AD इज इक्वल टू DF दे रखा है ना, AD इज इक्वल टू DF, तो बच्चों AD के इक्वल तो आपका BC भी तो है ना, ये देखिए AD के इक्वल आपका BC साइड्स है। ठीक है, और इसके इक्वल आपका DF यहाँ पे दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है आपका। ठीक है, ये लोग ये चीजें आप लोग पहले लिख लीजिएगा कि गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू DF। ठीक है बच्चों, BC इज इक्वल टू DF। ठीक है बच्चों, देखिए BC इज इक्वल टू DF। देखिए बच्चों दो साइड्स तो आपकी इक्वल हो गई, और तीसरा जो है ना आपका बच्चों देखिए एंगल इक्वल हो जाएगा, ये देखिए, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल, बच्चों ये वाला एंगल भी आपका इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा ना। ये देखिए ये एक सीधी लाइन है, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा ना बच्चों, और ये 90 डिग्री, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एक सीधी लाइन है। सीधी लाइन पे पूरा जो एंगल होता है वो 180 होता है, ये आधा हाफ जो है आपका वो 90 है, तो हाफ भी आपका 90 होगा, इधर भी 90 तो इधर भी 90 होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं एंगल CBE, एंगल CBE इज इक्वल टू बच्चों एंगल FDC, एंगल FDC हो गया ना प्रूव बच्चों। ये देखिए साइड साइड एंगल, हमारा साइड साइड एंगल का क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो हो गया, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है बच्चों, इतना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ से आप कह देंगे, हम यहाँ से लिख देंगे कि हमारा ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCF, हैंस प्रूव। इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, हेंस प्रूव का मतलब क्या होता है, इति सिद्धम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही आसान सा, एकदम समझ लो कि कुछ था ही नहीं। ठीक है, आपको भी पढ़ के समझ में आया होगा कि हाँ कितना आसान क्वेश्चन था। जब हम करने लगते हैं तो वो चीजें हमें आसान अपने आप हमें एक एक क्लू मिलता जाता है बच्चों क्वेश्चन से। ठीक है, तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, और आप अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आपको ऐसा कोई भी ट्राइंगल चैप्टर में ऐसा कोई भी डाउट नहीं होगा कि जहां पे आप ना कर पाए। आप पूरा क्वेश्चन, पूरा ट्राइंगल चैप्टर खत्म कर देंगे, आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा अगर आप हमारी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन फिगर OX एंड RX, ये देखिए बच्चों QX है यहाँ पे, OX नहीं है, QX, ये देखिए Q और ये X है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, X को थोड़ा और बड़ा बना देता हूं ताकि आपको दिखने लगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका X है, OX, QX एंड RX, देखिए QX एंड RX आर द बाइसेक्ट ऑफ द एंगल Q एंड R। देखिए बच्चों ये जो OX है ना, ये Q को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, OX देखिए Q को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि दो इक्वल पार्ट्स में एंगल को डिवाइड करते हैं। ठीक है, एंड RX देखिए यहाँ से RX पे जो है कि RX ना, ये एंगल R को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यही बात यहाँ पे कह रखी है। ठीक है, एंगल Q एंड R रेस्पेक्टिवली ऑफ द ट्राइंगल PQR, यहाँ पर PQR। ठीक है बच्चों, यही बात कह रखी है कि ट्राइंगल PQR में RX जो है वो Q को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और QX यहाँ पे QX है बच्चों, और यहाँ पे RX जो है वो एंगल R को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि कहने का मतलब बच्चों ये है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल बच्चों, ये वाला एंगल
इस वाले एंगल के इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों इक्वल, यही कहने का मतलब है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे दे रखा है कि इफ एक्स परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, देखिए बच्चों एक्सेस, देखिए एक्स और एक्स, देखिए एक्स और एस ये क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये दे रखा है, और एक्स टी परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, देखिए एक्स, ये यहाँ पे देखिए बच्चों ये एक्स है, ये टी है, ये परपेंडिकुलर है क्यू क्यू पी पे, देखिए पी क्यू पी है ना। प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव करना है कि ट्राइंगल एक्स टी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स एस क्यू, देखिए बच्चों एक्स टी क्यू और एक्स एस क्यू, एक्स एस क्यू मतलब ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है कि नहीं, उसके कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, वो हमें प्रूव करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पी एक्स बाइसेक्ट द एंगल पी, ये भी प्रूव करना है कि जो पी एक्स है ना ये बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं पी को दो इक्वल पार्ट्स में, ये भी प्रूव करना है। यहाँ से ये लाइन ड्रॉ की गई है बच्चों, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं बच्चों फटाफट, ठीक है। ट्राइंगल दे रखा है बच्चों, वो वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, उसे प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखना है 1 का, ठीक है। पहला नंबर हमारा क्या है कि ट्राइंगल इन ट्राइंगल एक्स टी क्यू एंड ट्राइंगल एक्स एस क्यू, ठीक है बच्चों। चलिए ट्राइंगल के पास चलते हैं, देखिए एक्स टी क्यू, एक्स टी क्यू, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या कौन सी साइड्स यहाँ पे आपकी कॉमन दिखाई दे रही है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखिए Q और X, ये एक्स है, ये Q, देखिए इस ट्राइंगल में भी ये वाली साइड और इस ट्राइंगल में भी बच्चों ये वाली साइड कॉमन है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल में QX इज इक्वल टू QX, QX इज इक्वल टू QX, ये कॉमन है, ठीक है। एक साइड तो हम लोगों को कॉमन मिल गई दोनों ट्राइंगल में, ये वाली साइड दोनों इक्वल होंगी दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। दूसरा बच्चों क्या है कि आपका देखिए एंगल, यहां से एंगल देखिए एंगल क्यू एस एक्स, मैं पूरा लिखूं या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि एंगल एस इज इक्वल टू एंगल टी, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल टी जो कि इक्वल है 90 डिग्री के, ठीक है, क्योंकि पहले से आपका गिवन है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ओके। चलिए यहाँ से मैं 90 हटा देता हूँ, आपको समझ जाना है बस कि एंगल S इज इक्वल टू एंगल T, और दूसरा एक और एंगल आपका कॉमन है यहाँ पे, मतलब कि इक्वल है बच्चों, ये देखिए एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, आपका ऊपर दे रखा है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि एंगल एक्स टी क्यू इज इक्वल टू, टी नहीं होगा यार, एंगल एक्स क्यू टी, एंगल एक्स क्यू टी, क्योंकि बीच वाले मिडल वाले एंगल को हम बताते हैं ना, तो और यहां से क्या होगा एंगल एस क्यू एक्स, एंगल एस क्यू एक्स, ठीक है बच्चों, समझ में आया ये चीज। देखिए एंगल एक्स क्यू टी, एंगल एस क्यू एक्स, ठीक है, एस क्यू एक्स, तो ये वाला एंगल के इक्वल यहाँ पे आपका पहले से बाइसेक्ट करके दे रखा है। तो यहाँ पे आपका क्राइटेरिया क्या होगा बच्चों, देखिए साइड एंगल, इस क्राइटेरिया से आपका जो है कि ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अगर बच्चों ये साइड एंगल और एंगल साइड एंगल का आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, जो भी नया बच्चा है बच्चों, सबसे पहले मेरे जो पहली क्लास है ट्राइंगल चैप्टर की, वो जाके चैनल पे जाके निखिल क्लासेस चैनल पे जाके पहली क्लास जाके आप देखेंगे, तब आपको जो भी मैंने 5 क्राइटेरिया बताए हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपकी पहली क्लास है, पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, तो सबसे पहले ट्राइंगल की वीडियो जाके देखेंगे मेरी, तब जाके आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहां से हम बच्चों हेंस प्रूफ यहां पे कह सकते हैं कि ट्राइंगल एक्स टी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स एस क्यू, हेंस प्रूफ। पहला क्वेश्चन का तो आपको मिल गया बच्चों आंसर, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका मिल गया, ठीक है। और यहां से बच्चों हम कह सकते हैं कि आपका जो एक्स टी इज इक्वल टू एस एक्स होगा, ठीक है, और क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस होगा, और क्यू एक्स तो आपका कॉमन है, ठीक है। यहाँ से आप कह सकते हैं बच्चों कि आपका जो एक्स टी साइड है ना, वो इक्वल होगा किसके, एस एक्स के, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे लिखनी है क्योंकि अभी ये चीज हमें प्रूव करना है। चलिए आपका क्वेश्चन 1 प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे तो जगह है ही नहीं, तो यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, आप लिखने होंगे, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये प्रूव करना है कि पी एक्स हमारा बाइसेक्ट करता है कि नहीं एंगल पी को, देखिए
पी एक्स एंगल बी को बाइसेक्ट, तो इसके लिए हमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा? इसके लिए हम बच्चों ले लेते हैं आपका पहले ट्राइंगल एक्स ये देखिए बच्चों, यहां से आप ले सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल, यहाँ पे एक्स एस एक्स आर एंड एक्स वी आर। ठीक है बच्चों, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सीधी लाइन पे, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम इसी तरह से बच्चों इसका भी एक सिमिलर आपका जो है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। चलिए मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रूव ही कर देते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल एक्स एस एक्स आर एस, या कह सकते हैं एक्स एस आर एंड ट्राइंगल देखिए बच्चों एक्स वी आर। ठीक है बच्चों, एक्स वी आर। ठीक है, एक्स एस इज इक्वल टू एक्स वी को प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, हाँ चलिए प्रूव करते हैं बच्चों। तो ये बच्चों देखिए, ये दोनों ट्राइंगल में ये आपके बीच वाली जो लाइन है ये भी तो कॉमन है, तो यहां से हम कह सकते हैं एक्स आर इज इक्वल टू एक्स आर, जो कि कॉमन है। ठीक है बच्चों, देखिए इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों तो कॉमन है कि नहीं, ये देखिए एक्स आर कॉमन है। ठीक है, ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आप देखेंगे ध्यान से तो ये एक्स आर कॉमन हो जाएगा। और एंगल देखिए एस इज इक्वल टू एंगल वी, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल वी। ठीक है बच्चों, ये एंगल है बच्चों, एल नहीं समझना, एंगल वी। ठीक है, और यहाँ से दूसरा जो है कि ये आपका देखिए बाइसेक्टर है बच्चों आर का, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम फटाफट से कह सकते हैं बच्चों कि एंगल एस आर एक्स इज इक्वल टू एंगल एक्स आर बी। बीच में आर आर आ गया ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से बच्चों ये देखिए कि ये भी साइड एंगल के क्राइटेरिया से बच्चा आपका जो है कि प्रूव हो गया कि नहीं कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से ये बच्चों ये वाला ट्रायंगल भी आपका हम कह देंगे यहाँ से फटाफट से कि एंगल एक्स एस आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वी आर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बच्चों कॉमन चीज क्या निकल के आएगी बच्चों, यहाँ से कॉमन चीज निकल के आएगी कि एक्स जो है ये तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों ट्रायंगल की साइड इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल एक्स वी इज इक्वल टू एंगल एक्स एस। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल एक्स एस इज इक्वल टू एंगल नहीं साइड एक्स एस इज इक्वल टू साइड यहाँ पे एक्स वी। देखिए एक्स एस इज इक्वल टू एक्स वी, क्योंकि ये वाले दोनों ट्रायंगल इक्वल है, तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एक्स एस इज इक्वल टू एक्स वी, इसे हम सेकेंड नंबर कह देते हैं, इसे हम फर्स्ट नंबर कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों को लेना होगा, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यहाँ से कौन सी चीज कॉमन निकलती है? क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक्स टी इज इक्वल टू एस एक्स। ठीक है बच्चों, देखिए एस एक्स इज इक्वल टू एक्स टी। दूसरे वाले में क्या बच्चों कॉमन आया कि एक्स एस इज इक्वल टू एक्स वी। देखिए एक्स एस इज इक्वल टू एक्स वी, तो हम यहाँ से बच्चों दोनों इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं बच्चों कि देखिए एक्स टी इज इक्वल टू एक्स वी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि देखिए एक्स एस यहाँ एक्स एस के इक्वल है साइड के, यहाँ भी एस एक्स है, तो एक्स टी एक्स वी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स टी इज इक्वल टू एक्स वी। बस बच्चों बस ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें ये चीज प्रूव करना है तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन हम ये चीज देखिए प्रूव कर चुके हैं। एक्स टी इज इक्वल टू एक्स वी, देखिए एक्स टी इज इक्वल टू एक्स वी। ठीक है, ये देखिए ये एक्स टी इज इक्वल टू एक्स वी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक और ट्रायंगल मिलेगा बच्चों, हमें उसे भी प्रूव करना है। मैं इसे एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, इसे मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। ये वाला आपका नोट हो गया है, तो आप फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए हमें इरेज करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, बाद में जाके उसे नोट कर लीजिएगा। नोट सो इन ट्राइंगल एक्स टी पी, देखिए एक्स टी पी एंड ट्राइंगल एक्स टी पी एक्स वाई पी, ये बच्चों आपका क्या है क्यूब।
वाई हम कह रहे हैं बच्चों ये वी है यार, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है आज, यहाँ पे कहीं वाई तो है ही नहीं, ठीक है, एक्स टी पी एंड एक्स वी पी, ठीक है बच्चों। हमने प्रूफ किया क्या था कि एक्स टी इज इक्वल टू एक्स वी, देखिए बच्चों एक्स टी इज इक्वल टू एक्स वी, तो ये वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड एक साइड तो इक्वल होगी। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि ये भी 90 डिग्री है ना, ठीक है, और यहाँ पे एक 90 डिग्री पहले से है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल टी इज इक्वल टू एंगल वी। इसे ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, एंगल पी एक्स टी इज इक्वल टू एंगल पी वी एक्स, ठीक है। तो उसी शॉर्ट में मैं लिखा हूं एंगल टी इज इक्वल टू एंगल वी फटाफट से, ठीक है, एंगल टी इज इक्वल टू एंगल वी, ठीक है। एक साइड इक्वल हो गई, एक एंगल इक्वल हो गया। दूसरा बच्चों आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल भी आपका यहाँ से इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो ये वाली साइड है ना बच्चों, ये दोनों में सेम आ रही है। देखिए तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों कि एंगल एक्स पी इज इक्वल टू एक्स पी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में बीच वाली साइड आपकी कॉमन है, ये कॉमन है, तो आपका ये देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया कि नहीं। ये देखिए साइड एंगल साइड, ठीक है बच्चों, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से आपका जो है ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो यहां से बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो ये वाला एंगल है ना, एंगल P जो है कि वो बाइसेक्ट है, PX इज बाइसेक्टर ऑफ P, ठीक है, PX इज बाइसेक्टर ऑफ P, क्योंकि बच्चों ये वाली साइड ये वाला एंगल होगा तभी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, ठीक है, तो ये एंगल इक्वल होगा तभी ये इक्वल होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं आंसर प्रूफ एंगल PX बाइसेक्टर ऑफ P, hence proved। ठीक है, यहां से निकल के आ जाएगा कि एंगल एक्स पी टी इज इक्वल टू एंगल एक्स पी टी एक्स पी वी, एंगल एक्स पी वी, ठीक है ना, एंगल एक्स पी टी एंगल एक्स पी वी ये इक्वल होगा, ठीक है, तभी तो आपका जो है कि बाइसेक्टर होगा, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, जो कि काफी ज्यादा लेंथी था, आपको मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, लेकिन एक बार फिर से आप वीडियो को रोक के जाकर चीजों को धीरे धीरे समझेंगे बच्चों। यहाँ पे हमें 3 ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, 3 बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद तो बच्चों ये वाला आपका जो है कि एंगल निकला है। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा बच्चों तो आपको कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है, बस धीरे धीरे एक एक ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हुए यहाँ तक पहुंच जाना है, ठीक है, जैसे कि मैंने किया, ठीक है। तो हर एक चीज को बारीकी से समझो बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नंबर 19 क्या दे रखा है देख सकते हैं बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फिगर गिवन बिलो यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। बच्चों हमें एक्स और वाई की वैल्यूज को निकालना है, वो भी कॉन्ग्रुएंसी के साथ, मतलब कॉन्ग्रुएंसी भी हमें प्रूव करना है, उसके बाद ही हम वैल्यू को निकालेंगे, डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख क्या रखा है बच्चों आपका एक्स एंड वाई इन द फिगर गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे एक डिफरेंस लाइट हो क्या हो रहा है यार बच्चों, देख सकते हैं एक्स एंड वाई, देखिए बच्चों यहाँ पे ए, देखिए यहाँ पे आपका पहले से गिवन है फिगर में कि BC इज इक्वल टू CD, ठीक है, और यहाँ पे AC की वैल्यू क्या दे रखी है 3y + 5 एंड CE की वैल्यू आपके 20 दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू, और यहाँ पे AB की वैल्यू 2x - 4 और यहाँ पे DE की वैल्यू 14 दे रखी है, ठीक है, इतनी चीजें। और यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल भी देखने को मिल रहे हैं बच्चों, ACD एंड DCE, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं पहले सॉल्यूशन, ठीक है। आपका पहले से गिवन क्या है इन ट्रायंगल बच्चों, प्रूफ है आपके पास ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DCE, ठीक है बच्चों, 2 ट्रायंगल आपके पास है, पहले से गिवन है, और यहाँ पे आपका BC इज इक्वल टू CD पहले से गिवन है, BC इज इक्वल टू CD, ठीक है, ये आपका फिगर में गिवन है बच्चों, ठीक है, BC इज इक्वल टू CD, ठीक है बच्चों, इतनी चीज आपका गिवन दे रखी है। और यहाँ पे देखिए आप एक चीज देख सकते हैं बच्चों कि AB जो है पैरेलल है DE के, AB पैरेलल है DE के, ठीक है बच्चों, इतना चीज आपका दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि एंगल जो है ये साइड जो है ये वर्टिकली अपोजिट है,
तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी बच्चों। ये दे ही रखा है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये आमने सामने का जो एंगल है वो इक्वल होता है। दूसरी चीज क्या इक्वल होगी बच्चों, ये देखिए एक चीज ये इक्वल होगी, ये देखिए मैंने आपको बताया था पहली क्लास में बच्चों, अगर ऐसे कोई दो लाइन ड्रॉ की गई हो और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है बच्चों, ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो यहाँ से देखिए ये वाला एंगल बच्चों हम कह सकते हैं इक्वल होगा किसके, इस वाले एंगल के, ठीक है, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है बच्चों। यहाँ से एक लाइन यहाँ से देखिए बिल्कुल ऐसे, ठीक है, मैं इसे अगर ऐसे कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, सॉल्यूशन कराने से कोई मतलब नहीं, वो तो कोई भी करा देता है। ये देखिए ये दोनों लाइन है, ठीक है, मान लीजिए ये लाइन एक लाइन है, दूसरी लाइन ये वाली है, बिल्कुल ऐसे ही, और यहाँ से एक लाइन बच्चों ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो बच्चों मैंने आपको क्या बोला कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। तो बच्चों यही चीज है ना, यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। यहाँ पे ये लाइन है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों कि इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल DCE BC इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू CD आपका गिवन है, ठीक है, BC इज इक्वल टू CD। दूसरा क्या है बच्चों, आपका एंगल दे रखा है एंगल BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCE, एंगल DCE, ठीक है, देखिए बीच में C कॉमन है ना, तो यहाँ पे C है, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है। तीसरा क्या होगा बच्चों हमारा ABC इज इक्वल टू एंगल CDE, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CDE, एंगल CDE, ठीक है बच्चों, ABC इज इक्वल टू एंगल CDE, ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल भी आपका इक्वल होगा। तो यहाँ से क्राइटेरिया कौन सा लगा बच्चों, साइड एंगल, ठीक है बच्चों, हो गया ना प्रूफ। कितना आसान है, हमें देखिए हमने कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर दिया हमने कि ट्राइंगल जो है कि ट्राइंगल, यहाँ से हेंस प्रूव कर सकते हैं कि ACB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DCE के, ठीक है। तो बच्चों अब जब ये कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्राइंगल प्रूव हो गए हैं तो आपको पता है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाता है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल पहले से दे रखा है, और ये वाली साइड ऑटोमेटिकली इस वाली साइड के इक्वल हो जाता है। तो चलिए फटाफट से वैल्यू को निकालते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके आगे का सॉल्यूशन याद करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों इक्वल करते हैं, तो हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू DE, ठीक है, यहाँ से कह देंगे कि AB इज इक्वल टू DE। सो पुट द वैल्यू, ठीक है, AB की वैल्यू क्या है 2x माइनस 4 इज इक्वल टू DE की वैल्यू आपका 14 दे रखा है, ठीक है बच्चा, सॉल्व कर दीजिए इसे, ठीक है। 2x को यहीं रहने देते हैं और माइनस 4 को 14 के पास में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। जब कभी भी इक्वल के उधर माइनस की वैल्यू ले जानी पड़ती है तो वो प्लस हो जाती है, और प्लस की वैल्यू अगर इक्वल के उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 18 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2, सो x इज इक्वल टू 9 सेंटी, ठीक है। x की वैल्यू बच्चों आपको 9 मिल गई है, ठीक है। एक चीज तो आपने x की वैल्यू तो आपने निकाला, हम एक बार क्वेश्चन को चेक करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही है, x की वैल्यू 9 आपका यहाँ पे आ रखा है, ठीक है बच्चों, ये चीज हो गया। अब दूसरा क्या बोलेंगे बच्चों, हम एक लाइन और यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, खींच देता हूँ, x की वैल्यू अब y की निकालते हैं, ठीक है। तो y क्या दे रखा है अपना, देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आपको कौन सी साइड को, ये वाली साइड इस वाली साइड इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो चलिए तो कहेंगे पहले कि AC इज इक्वल टू CE, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों साइड इक्वल हो जाती है। तो AC की वैल्यू क्या रखी है, यहाँ पे 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 20, ठीक है बच्चों। तो 3y को यहीं रहने देते हैं और देखिए 20 है ना, और प्लस 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो यहाँ से हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3, सो y इज इक्वल टू 3 5 जा 15, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चेक कर लेते हैं जी, y की वैल्यू 5, हेंस तो बच्चों x इज इक्वल टू 9 हो गया एंड y इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया हम लोगों का, ठीक है। यहां से हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5,
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का अभी पहला था, अभी एक क्वेश्चन और आपका इसका बचा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 19 का बच्चों। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 19 का 1 डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन, अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 19 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि बच्चों ट्रायंगल एक्सरसाइज 8A का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद हम ट्रायंगल 8B शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का लास्ट पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइंड द वैल्यू, सेम चीज है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 का सेकंड, और ये आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 8A ट्रायंगल का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज 8B शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में। चलिए देखते हैं कि क्या दे रखा है फिगर में आपका बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिगर में आपका दे रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका वैल्यू क्या दे रखी है, पहले वो लिख लेते हैं हम। तो एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू y माइनस 6 डिग्री गिवन है, लिखते जाइए बच्चों। एंड एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी आपका गिवन है। ठीक है बच्चों, लिखते जाइए। और एंगल CAD, एंगल CAD आपका क्या दे रखा है बच्चों, 30 डिग्री दे रखा है। एंड एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू 2x प्लस 7 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये चीज दे रखी है। और क्या दे रखा है बच्चों, AB इज इक्वल टू AD, यहाँ पे गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AD। ठीक है, ये भी आपका गिवन है, ये सब गिवन है आपका बच्चों। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका मतलब होता है कि सेम चीज ना, गिवन गिवन गिवन। और यहाँ पे एक साइड होता है BC इज इक्वल टू CD की, ये देखिए ये इक्वल का साइन है बच्चों, ये दो साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड, ये मतलब 1 लाइन का मतलब इस वाली साइड के इक्वल है, ये 2 लाइन्स का मतलब इस वाले साइड के इक्वल है। तो BC इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू CD, इतनी चीज आपका बच्चों पहले से गिवन है। अब हमें पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, उसके बाद वैल्यूज को निकालते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए ये चीज गिवन है, तो अब चलते हैं वैल्यू को निकालते हैं। यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, इन ट्राइंगल यहाँ से लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ADC, ट्राइंगल ADC। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले AB इज इक्वल टू AD लिख देते हैं कि AB इज इक्वल टू AD गिवन है। दूसरा क्या है, BC इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू CD गिवन है यहाँ से। ठीक है बच्चों, तीसरा जो है कि बच्चों आपका है, और हाँ देखिए बच्चों AC इज इक्वल टू AC, या देखो बच्चों ये AC ना दोनों में कॉमन साइड है ना, यहाँ से लिख देते हैं AC इज इक्वल टू AC कॉमन है। एक बार मैं स्क्रीन में देख लेता हूँ बच्चों, आ रहा है ना आपके, ठीक है, हाँ यहाँ तक आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए ये साइड 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 के क्राइटेरिया से बच्चों आपका ट्राइंगल जो है कि वो कॉन्ग्रुएंस हो गया। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि एक साइड तो आपकी कॉमन आ गई, ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है, ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन, तो बच्चों बचाइए क्या, आपका पूरा ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करके दे रखा है, आपको कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम कहेंगे बच्चों कि आपका ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC पहले से दे रखा है, कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह देंगे बच्चों कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC, यानी कि बच्चों ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। कैसे, देखिए ये बाइसेक्टर, देखिए ये चीज बच्चों, ये साइड इसके इस एंगल के सामने वाली ये वाली साइड इक्वल है, और इस एंगल के सामने वाली ये वाली साइड भी तो इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये एंगल भी तो आपस में इक्वल हुआ ना बच्चों, और ऊपर से ये बाइसेक्ट है भी आपका। ठीक है, तो आपसे कह देंगे बच्चों कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC। ठीक है बच्चों, तो इसको इसके इक्वल बनाते हैं, तो लिख देते इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y माइनस 6 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, देखिए y 6 डिग्री जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू 36 डिग्री आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आपकी y की वैल्यू निकल गई, y इज इक्वल टू 36 डिग्री। हमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे एंड एंगल ADC, एंगल ACD, एंगल
सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ठीक है बच्चों। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, सेम इसी तरह। तो यहाँ से क्या वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2x प्लस 7 डिग्री, अच्छे से लिखता हूँ बच्चों, 2x प्लस 7 डिग्री इज इक्वल टू 63 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू, अब बच्चों ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 63 माइनस 7 डिग्री हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा बच्चों, जब 63 में से 7 माइनस करेंगे बच्चों तो 3 हो जाएगा, बचेगा 60 माइनस 40 निकल जाएगा, माइनस 4 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 56। यहाँ से x बराबर आपका बच्चों 28 डिग्री आ गया। एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। 2x, यहाँ से 2x इज इक्वल टू बच्चों, यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ, 2x इज इक्वल टू 56 डिग्री, अब आ रहा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 28 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 28 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 36 डिग्री, प्रूव, ठीक है, लेट्स प्रूव। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 का पूरा सॉल्यूशन, पूरा खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 19, पूरा एक्सरसाइज आपका 8 खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8b से शुरू करेंगे बच्चों। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट जोश के साथ और नए नए तरीके के साथ। आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करना और भी आसानी से हर एक चीज को मैं समझाऊंगा, ताकि आपका जो बेस है ना बच्चों, वो बेस आपका सही हो सके। अभी मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा ज्यादा बच्चों ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वो ज्यादा दिन तक आपको काम नहीं आएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी क्या है कि आपको अपना पहले बेस सही करना है। अगर आपका बेस मजबूत हो गया ना बच्चों, तो फिर बाद में आप शॉर्ट तरीका लगाइए कहीं भी एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपका बेस जरूरी है। और आपके एग्जाम में जब तक आप डिटेल में हर एक चीज को नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं देंगे एग्जामिनर, ठीक है। तो हर एक चीज को डिटेल में पहले समझिए, अपना बेस मजबूत करिए। अगर आपको अपना बेस मजबूत करना है तब तो आप यहाँ पे आगे पढ़िए, वरना अगर आपको खाली हवाई की तरह आपको खाली शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। और एग्जाम में शॉर्ट तरीका कभी भी काम नहीं आएगा, आपका पूरा नंबर काट दिया जाएगा, आपको नंबर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो आपको बेस हर एक चीज अच्छे से, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको एग्जामिनर के सामने आपको अपनी कॉपी पे करके आना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।